Hi friends, on the board you can see the heading sentence. That means we are going to start our grammar. Okay, so today we are going to do sentence. So be with me as I guide you through what is sentence. तो sentence क्या है, इसको समझने के लिए आप मुझे बोर्ड पर फॉलो कीजिए। पहले देखिए, मैंने लिखा है The milk cow as green grass is the। ये दो लिखावट को अगर मैं आपको कहूँ कि इसको कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए, क्या आप कर पाओगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि हमें तो इंग्लिश में ही क्या बोलना चाह रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इसे हम लोग और कोई लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना? इसलिए These are not sentences as they make no sense। क्योंकि ये दोनों लिखावट से मन का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अब इन्हीं दो लिखावट को मैंने यहाँ दोहरा के लिखा है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, The cow gives us milk, the grass is green। ये अब इसे तो बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, कि गाय हमें दूध देती है और घास हरा है। इसलिए क्योंकि अब मन का भाव संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया यहाँ पर, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस। These are sentences as they make complete sense। इसका मतलब क्या हुआ कि a sentence is a group of words that express a complete idea। तो जो भी शब्दों की लड़ी या शब्दों की झुंड जो कोई भी आइडिया को संपूर्ण रूप से स्पष्ट करता है, उसे ही हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं ना। चलिए, ये तो हो गया व्हाट इज सेंटेंस। एग्जाम्पल से दो सेंटेंस लिखे, मैंने एग्जाम्पल देख के आपको बता दिया। अब उसी को थोड़ा सा तोड़ के और थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट्स में समझाने के लिए मैंने ये एक्सरसाइज किया, तो आप मुझे फॉलो करते रहिए ना। देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा ABCD Z तक। तो ये ABCD Z तक 26 अक्षर जो है ये इंग्लिश के अल्फाबेट कहलाते हैं। और ये अल्फाबेट तभी कहलाते हैं जब ये पूरा 26 के 26 एक साथ रहते हैं। अगर उसे हम लोग अलग अलग एक एक करके निकाले तो उसे अक्षर यानी कि लेटर्स कहा जाता है। तो जब हम लोग एक एक लेटर्स अल्फाबेट से निकाल कर लिखते हैं, तब उससे क्या बनता है, वर्ड यानी कि शब्द बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने B निकाला है और लिख दिया यहाँ पर, E निकाल के यहाँ पर लिखा, D निकाल के यहाँ पर लिखा, और मैंने एक शब्द बना डाला, वो क्या है, बेड। बेड का मतलब बिस्तर होता है जिस पर हम लोग सोते हैं, लेटते हैं ना। तो जो भी वर्ड का मीनिंग होगा या मतलब होगा, उसका तो चित्र भी बनेगा, जाहिर सी बात है ना। तो ए वर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। तो शब्द क्या होता है, ये शब्द होता है अक्षरों का लड़ी, जिससे एक छोटा मीनिंग अवश्य होता है। ओके, अब अगर उसी को मैं उल्टा पुल्टा करके लिख दूं, DBE या EBD, अब ये क्या हो जाता है, कोई वर्ड नहीं बनता है। कोई वर्ड बनता है नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर अक्षरों को हम नहीं सजा के लिखे और उल्टा पुल्टा कर दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। Not a word as it has no meaning. Also the letters are not put and written in proper order, है ना, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं, इसलिए उनसे कोई शब्द नहीं बनता। अब नीचे आइए, Friend is my Raju। These are just a group of words without sense or complete meaning। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक झुंड शब्दों के झुंड है जिससे कोई मतलब नहीं निकलता है या कोई मतलब नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं।
और उसी को अगर मैं सरिया के नीचे लिख दूं तो अब देखिए क्या होता है, राजू इज माई फ्रेंड, राजू मेरा दोस्त है। तो ऊपर के जो शब्द थे उन्हीं शब्दों को मैंने नीचे थोड़ा ठीक तरीके से या सही क्रम में बैठा के लिख दिया, तो ये एक संपूर्ण रूप से मन का भाव को स्पष्ट करने वाला एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बन गया है ना। सो देखिए, एज द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नाउ पुट इन प्रॉपर ऑर्डर एंड रिटन प्रॉपरली, इट इज अ सेंटेंस नाउ विथ कंप्लीट मीनिंग। तो यही होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपको 3 पॉइंट याद रखना है, वो क्या है? ए सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है सेंटेंस में। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कियारा गोज टू स्कूल, तो कियारा हो गया सब्जेक्ट और गोज टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट, है ना। कियारा के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं वो हो गया हम लोग का प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट है, ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके लिए 3 उदाहरण हैं। पहले के 3 सेंटेंस में पहले के हर अक्षर मैंने कैपिटल में लिखा है। पहला वाला है रीटा इज ए गर्ल, खत्म होता है फुल स्टॉप से। वेयर आर यू गोइंग खत्म होता है क्वेश्चन मार्क से। और वाव व्हाट ए ब्यूटी खत्म होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब तीसरा पॉइंट टू रिमेम्बर है, याद रखने का है, ए सेंटेंस कैन नॉट बी मेड विदाउट ए वर्ब। तो एक सेंटेंस बिना वर्ब वाले शब्द से नहीं बन सकता है। उदाहरण पर देखिए, द फार्मर्स वर्क हार्ड, तो वर्क हो गया वर्ब शब्द। अब अगर बिना वर्ब का सेंटेंस बनती भी है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस कहा जाएगा अथवा उसे हम लोग फ्रेज कहेंगे। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए सेंटेंस। और कृपया आप कमेंट करके अपना जो भी फीलिंग्स है या अपना आप ये लेसन समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे कृपया कमेंट करके मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू वेरी मच।